हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स। बोरिस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि नरेशन की एक सीरीज लेकर हम चल रहे थे और नरेशन में आज उसका पार्ट नंबर शायद थर्ड होगा। तो आप देख चुके हो कई बार कि जो नरेशन है थोड़ा सा टॉपिक टफ भी होता है, लेकिन हम लोग उसे सरल बनाने के जुगत में है कि कैसे भी सरल हो जाए। तो आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और एक्सरसाइज लगा रहे होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर रहे होंगे। तो हम आगे की बात करते हैं। आपने इंटेरोगेटिव तक सीख लिए थे। इंटेरोगेटिव सेकंड का नरेशन कैसे करते हैं आप, ये चीज़ आप समझ लिए थे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेकंड तक है ना। और अब हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की, और अगला सेंटेंस है आपका इम्पीरेटिव। कौन सा है? इम्पीरेटिव सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इम्पीरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ये आपने जो जब हमने सेंटेंस टॉपिक पढ़ाया होगा तब उसमें देखा होगा। इम्पीरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा था, ठीक है। इम्पीरेटिव सेंटेंस होते हैं कि इनसे आपको ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, है ना, कमांड, इन सारी चीज़ों का पता चलता है ना। और एडवाइस होती है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें जो इसके अंदर रखी जाती हैं उनका पता चलता है। तो दूसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे कि आपने नरेशन समझे थे वो कहीं ना कहीं स्पीच होते हैं। और स्पीच होते हैं तो आपको पता है कि जो सैड है यानी जो कहना है वो अकॉर्डिंग टू सेंस, है ना, कि वो क्या है, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है या एडवाइस है या सजेशन है, क्या चीज़ है, उसी के अनुसार वो चेंज होता है सेड टू, ठीक है। तो हम आगे समझने वाले हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में आप कौन कौन सी चेंजिंग किस आधार पर करते हो, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपने हेडिंग बना ली होगी इंपरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में जो आपका सेड टू लिखा मिलेगा, है ना। ये तो यहाँ सेड मिले या क्या मिले, सेड टू, है ना। तो आप कुछ चेंज किसमें कर देता है, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी आपका जैसा आपको सेंस दिख रहा हो उसमें, मतलब समझ में आ रहा हो कि वो आदेश है तो ऑर्डर आप चेंज कर लेंगे ऑर्डर्ड में या कमांडेड में, ठीक है। अगर वो रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है आपकी, ठीक है, तो आप रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और अगर वो कोई सलाह है तो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे आप। किसको? सेड को या सेड टू को, ठीक है। इनके बाद आपको टू प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और सजेस्टेड आपने लिख दिया, वेग्ड लिख दिया, है ना। अगर कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट, ज़्यादा ही आग्रह कर रहा है, ठीक है, आपने वेग्ड कर लिया। आस्क्ड भी, आस्क्ड मतलब पूछना भी होता है और कहना भी होता है। तो यहाँ पर कभी कभी आपको आस्क्ड भी लिखा मिलेगा, ठीक है। तो डाउट में ना रहे, आप दोनों चीज़ें आस्क्ड कभी कभी आप यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ कहने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की, इसमें किस में जाएंगे। तो इसमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगे हो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, उसे हम टू से कनेक्ट करते हैं ना, टू में चेंज कर देते हैं, टू लगा देना है। बाकी की जो इंपरेटिव सेंटेंस लिखा होता है उसको सेम आप वैसा का वैसा ही उतार देते हैं। उसमें कुछ जो चीज़ें आपके 3 पॉइंट आपने सीखे थे, चेंजिंग ऑफ टेंस, तो उसमें देखना है कि कुछ विशेष आपको चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। बाकी के क्योंकि टेंस नहीं होता, नॉर्मल सा एक सेंटेंस लिखा होता है, मेन वर्ब से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं की जाती है, तो इसलिए इसे ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो हम बात करें जैसे डॉक्टर सैड लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो हमने इसको लिखा डॉक्टर। अब आप मुझे बताओ कि डॉक्टर जो होते हैं वो इनमें से क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर एडवाइस देते हैं, तो यहाँ पर सेड किस में चला गया, एडवाइज्ड में, ठीक है। तो आपने लिखा डॉक्टर एडवाइज्ड, और इसके बाद इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में आप चेंज कर देंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें टू टू में चेंज कर देंगे हम। तो हमने टू लिखा, फिर उसके बाद जो भी लिखा होता है उसे हम सेम उतार देते हैं। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, टू टेक ना अब देखो दिस लिखा हुआ है ना। तो दिस तो आपको चेंज करना है, जो चीजें चेंजेबल है, चाहे चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस हो चाहे चेंजिंग ऑफ नियरिंग टू फायरिंग फायरिंग वर्ड्स हो, उनकी चेंजिंग हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, टू टेक दिस का हो जाएगा दैट बेटा, फिर उसके बाद दैट सीरप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज करने हैं, ठीक है। तो अब इनके अलावा कुछ और खास होता है बेटा, कभी कभी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉमा के अंदर आपको डोंट यानी निगेटिव वर्ड्स भी आपको मिल सकते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो जब आपको निगेटिव सेंटेंस मिले इन इसके अंदर डोंट यूज हो जाए, क्या यूज हो जाए बेटा, डोंट, तो आप चेंज कर देना बेटा नॉट टू में। किस में चेंज कर देंगे, नॉट टू, ठीक है। यानी ये टू जो होगा वो चेंज किस में हो जाएगा, नॉट टू में चेंज हो जाएगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा, लिखा मैंने राजू, राजू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट गो आउट, है ना, बाहर मत जाओ, उसने बोला। राजू ने अब किसी से बोला। अच्छा ये भी पता होगा आपको इसके अंदर एक यू नाम का सब्जेक्ट छिपा भी होता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। जो भी बातें कही जाती हैं वो सामने वाले से कही जाती हैं, और सामने वाला लिसनर होता है और लिसनर ही यू होता है, ठीक है। तो राजू सेड डोंट गो आउट, अगर ये कहा गया तो आप लिखेंगे राजू, राजू ने बाहर जाने से मना किया। तो मना करने की एक स्पेलिंग होती है फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड। अब देखो ये निगेटिव सेंस के लिए है, किसके लिए है बेटा, निगेटिव सेंस के लिए। अगर आप ये निगेटिव सेंस यूज कर लेते हैं इसके अंदर फॉरवर्ड,
तो आपको कोई दूसरी कोई चीज़ इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं, कि नॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगाते आप, ठीक है। तो अगर ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को कहा गया, तो आप केवल क्या करें, इसको चेंज कर दें। इसमें नॉट टू जो लिखा है, ये नॉट टू जब आप नहीं लगाएंगे फॉरवर्ड यूज करेंगे, तो इसके साथ एक और चीज़ लिख लेना बेटा, फॉरवर्ड हो जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो इसमें नॉट टू चेंज, नॉट टू ना लिखें, ठीक है। तो केवल क्या लगेगा इसके साथ, केवल टू लगेगा। जैसे सेंटेंस को हम दोनों तरीके से चेंज करके देखते हैं। जैसे ये लिखा राजू सैड, तो हमने राजू फॉरवर्ड यहाँ पर यूज कर लिया, किसको, सैड को हमने फॉरवर्ड में चेंज कर लिया, तो हमने लिखा राजू फॉरवर्ड, और ये चीज़ किस में चलेंगे बेटा, टू में जाएंगी, और ये डोंट यहाँ से खत्म, ठीक है। केवल इतना करने के बाद ये चीज़ हट जाती है। तो ये आपने लिखा राजू फॉरवर्ड, राजू ने बना किया टू, और इसके बाद जो बच्चा सेंटेंस आपका क्या है, गो आउट। या तो आप ऐसे करिए, या दूसरा तरीका ये है, आप लिखना शुरू करेंगे कि राजू, और सैड को चेंज करिए ऑर्डर में, किसमें, ऑर्डर या कमांडेड में, क्योंकि वो आदेश है। अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा होता तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में आपको प्लीज लगा मिलता। तो आपने क्या लिखा, राजू ऑर्डर्ड, राजू ने आदेश दिया, ऑर्डर्ड, और इस चीज़ को किस में आप ले गए, कॉमा इनवर्ट कॉमा के साथ डोंट है, तो आपने डोंट और इनके साथ अगर होता है तो आप नॉट टू लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, नॉट टू। तो ऑर्डर नॉट टू, इतना लिख लिया। उसके बाद क्या बचा, गो आउट, आप इसे गो आउट लिख देंगे। तो ये सेंटेंस आपके दो तरीके से बनते हैं, या तो फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो नॉट का इस्तेमाल नहीं करना आपको, और अगर नॉट लगाना है तो फिर आप सैड को इन शब्दों से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए और एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं अभी, ठीक है। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जज सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा कॉल द विटनेस, सॉरी कॉल द फर्स्ट विटनेस, है ना, पहले गवाह को बुलाओ। तो अब आप मुझे बताओ कि जो जज लिखा हुआ है, जज आदेश देगा या फिर रिक्वेस्ट करेगा, है ना। तो जज जो होते हैं ऑर्डर ऑर्डर ठोकते रहते हैं इस तरीके से, तो ऑर्डर किया उन्होंने और कहा कि कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो आप लिखना शुरू करेंगे कि जज, इतनी चीज़ तो आपने लिख ली। अब सैड को किस में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको सैड को हम ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज करेंगे। तो आपने कमांडेड या ऑर्डर्ड लिख लीजिए, आप कमांडेड, या चाहे यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, ऑर्डर्ड भी, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। बस ये थोड़ा कमांडेड ऑफिशियल होता है और ये नॉन ऑफिशियल होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जज कमांडेड या ऑर्डर्ड कोई भी एक लगा लें। फिर उसके बाद ये कॉमा इनवर्ट कॉमा किस में जाएंगे, तो आप कहेंगे सर ये टू में चले जाएंगे, और बाकी का बच्चा सेंटेंस आप ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अगर कोई चेंजिंग वाली चीज़ है तो चेंज करिए, ठीक है, नहीं तो आप ऐसा ना करें कि फर्स्ट का सेकंड कर दें, कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो इनमें से कोई चेंजिंग वाला तो नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आप ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, कैप्टन सेड फायर, है ना, जब किसी पर आक्रमण होता है तो कहते हैं ना आक्रमण, उसी तरीके से वो कहते हैं फायर, यानी गोली चलाना शुरू करो। तो ये क्या है, ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट बेटा। तो आप कहेंगे सर ये भी कमांड है एक तरीके की, ठीक है। तो कैप्टन वैसे भी कमांड रख देते हैं, ठीक है। तो आपने लिखा कैप्टन कमांडेड, कैप्टन कमांडेड। फिर उसके बाद इन चीज़ों को किस में चेंज करेंगे, कमांड टू में, ठीक है। बाकी का केवल क्या लिखना है आपको, फायर, बस इतना सा हो गया, ठीक है। अगले सेंटेंस में आ जाओ कि आई सेड टू मनु नेवर चीट एनीवन, ठीक है। आपने किसी से मैंने मनु से कहा कि नेवर, नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, और चीट एनीवन। तो इस नेवर का क्या किया है, जैसे आपने नॉट अगर सेंटेंस में आ जाता था तो आप आगे लिख लेते थे, सेम ऐसी कंडीशन में ये कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो आप लिखना शुरू करेंगे कि आई, और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बेटा। अब उसको आपने बताया कि नेवर चीट एनीवन, आप किसी को धोखा मत दो, है ना, कभी किसी को धोखा मत दो, इस तरीके से मना किया। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, एडवाइस, कोई आदेश नहीं है, ठीक है। तो आपने लिखा कि आई एडवाइज्ड, किसको दिया आपने, मनु को। तो आपने लिखा कि आई एडवाइज्ड मनु, और ये चीज़ किस में चली गई, तो आप कहेंगे सर नॉट में। लेकिन नेगेटिव वर्ड आपको ये मिल गया, तो इससे पहले नेवर, नेवर टू में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, नेवर टू में। टू से पहले जो भी नेगेटिव वर्ड होते हैं, चाहे नॉट हो, नेवर हो, है ना, ऑलवेज हो, ये सारी चीज़ें आगे ले लेते हैं आप, ठीक है, टू से पहले। तो नेवर टू, और बच्चा हुआ चीट ना, चीट एनीवन, इनमें कोई चेंजिंग वाला तो है नहीं ना, आपके प्रोनाउंस में से है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अगला सेंटेंस लिखा है कि पियोन सेड टू मैनेजर काइंडली ग्रांट मी लीव। अच्छा एक बात बताओ कि पियोन जो होता है मैनेजर से क्या ऑर्डर देगा, ऑर्डर तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो क्या है, रिक्वेस्ट है, तो आप लिखेंगे कि पियोन रिक्वेस्टेड, ठीक है। और प्लीज और काइंडली सेंटेंस में अगर मिल जाते हैं तो आप ऑलरेडी किस में कर लीजिए, इसे रिक्वेस्टेड में कर लीजिए चेंज, और प्लीज और काइंडली ये शब्द हट जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे कि पियोन रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्ट में ही आ गए, ठीक है। तो आप लिख देंगे रिक्वेस्टेड मैनेजर, ठीक है। और ये चीज चली गई आपकी टू में। अब ऐसा मत करना, काइंडली को यहाँ लगा लें, ठीक है, ये हट जाते हैं प्लीज और काइंडली, जिससे ये रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, इसका मतलब ही है आग्रह कर रहा है वो,
ठीक है, निवेदन कर रहा है तो इसलिए। ठीक है, तो मैनेजर टू, अब क्या बचा, ग्रांट मी, तो आपने लिखा कि ग्रांट। अब बेटा यहाँ आ जाओ मी पर, मी क्या चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, और अगर मी है प्रोनाउंस में तो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में पियोन बैठा था, पियोन कहीं ना कहीं अब मेल है कि फीमेल ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन आपको बताया कि बरीता हम मेल को देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही से चेंज करेंगे, और अगर मान लो ही है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसी तरीके से ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा बेटा, हिम। ठीक है, हिम और लीव, इस तरीके से आप इन्हें चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है तो इस तरीके से ये चेंज हो गए। ठीक है, तो अब आगे इसे नोट करिए, तो आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे हम कुछ ऐसे सेंटेंस हमने लिखे हैं जिनमें नेगेटिव सेंस है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ भी देखा डोंट यूज हुआ है सेंटेंस में, इसमें क्या हुआ है, इसमें भी डोंट है ना, इसमें देखो नेवर यूज हुआ है, जबकि इसमें ऑलवेज है ना। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, लेकिन इसका भी क्या सीन है, थोड़ा सा स्पेशल समझ लेते हैं, कभी कभी परीक्षा में आ जाता है तो हम लोग गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, टीचर सेड डोंट प्ले इन द सन, अच्छा उसने कहा कि डोंट प्ले, मत खेलो, कहाँ पर ना खेलो, इन द सन, सूरज में मत खेलो, या और कुछ है इसका मतलब। तो इसका मतलब होता है, सन का मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है उसकी बात कर रहे हैं, धूप में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सूरज में खेलने की बात हो रही है। ठीक है, धूप में खेलने से मना कर रहे हैं कौन, टीचर। तो अब देखो ये करने के मैंने बताया दो तरीके हैं, या तो आप फॉरवर्ड को सैड किस में चेंज कर दो, फॉरवर्ड में, तो नॉट वर्ड का चक्कर खत्म है, और अगर नॉट आपको लगाना ही है तो आप इसे अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि आप इसे चेंज करेंगे जब, तो आप कह सकते हैं कि टीचर, अगर इसे हम चाहें तो फॉरवर्ड में अगर चेंज करें तो हम इस तरीके से लिख देंगे टीचर फॉरवर्ड, और ये चीज़ कर देंगे सीधी टू में चेंज, और आपको पता है फॉरवर्ड लगने से इस डोंट का काम खत्म हो गया, तो बचा क्या, प्ले, है ना, इन द सन। आई होप यू समझ रहे होगे आप लोग कि जैसे अगर मैंने लिखा कि टीचर फॉरवर्ड, जब मना ही कर दिया गया, फॉरवर्ड मतलब मना कर दिया, तो नॉट बार बार किसी सेंटेंस को हम नेगेटिव नहीं करते, डबल नेगेटिव नहीं कर सकते, है ना। तो आपको ये दिख रहा है कि नहीं, ओके। ठीक है, तो अब इसी को दूसरे टाइप से हम करें तो हम क्या कह सकते हैं कि टीचर, और सैड लिखा है तो इसको हम किस में चेंज कर दें, तो टीचर आपको बताया कि टीचर स्टूडेंट्स को क्या देते हैं, ऑर्डर भी दे सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर है यहाँ पर मोस्टली, अगर मना किया है, ठीक है, तो आप लिख देंगे कि ऑर्डर्ड, और उसके बाद ये चीज़ किस में कर देंगे, टू तो लगाएंगे, लेकिन आपको पता है डोंट लगने से नॉट भी आएगा इधर, तो नॉट आगे ले लेंगे, नॉट टू, और बचा हुआ प्ले इन द शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्ले इन द शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, देखो बेटा, शिक्षा है, जितना ले लो आप उतना ही फायदा है। ठीक है, एक कहावत सुनी होगी आपने कि शिक्षा वह शेरनी, उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दाढ़ेगा। ठीक है, तो आप शिक्षा को ग्रहण करते रहिएगा, और आपको आगे चलकर ये ऐसा एहसास हुआ कि हम जो कर रहे थे वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। ठीक है, ये मत देखो कि अगर फलाना वो दूसरा जो बच्चा है वो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, इंडिया इसीलिए तो पिछड़ गया है ना। आपने देखा अमेरिका है देश, सबसे ज़्यादा गुलाम जो रहा अपना भारत ही रहा, जबकि अमेरिका है ना, जापान भी रहा अंग्रेजों गुलाम, सब कुछ ही रहा, लेकिन अमेरिका बहुत जल्दी अपने आप को फ्री कर लिया उसने, जापान ने भी अपने आप को फ्री कर लिया, है ना, अन्य जो देश थे उन्होंने भी फ्री कर लिया, लेकिन भारत काफ़ी समय तक नहीं हो पाया। रीज़न यही था कि हम यही देखते रहे कि अरे अपने और पास का केवल माहौल देखा कि अरे हम वो सामने वाला गुलाम है तो हम गुलाम है, क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, या पड़ोसी आपका उधर वाला जो है वो भी गुलाम है तो हम भी गुलाम है, क्या फ़र्क पड़ रहा। लेकिन आप बदलाव चाहेंगे तो आप पड़ोस को मत देखिए, अपने आप को देखिए, है ना, अन्य यहाँ से थोड़ा बाहर के उदाहरण देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि जो चीज़ें हैं उन्हें यूज़ करिए, फायदेमंद रहिए। अभी ये सोचते हो कि ये मौका मिला है, लॉकडाउन चल रहा है, लाओ खेल लो कूद लो, लेकिन पढ़ लो, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये दो तरीके से इसे चेंज करते हैं ना। अगला है आपको सेंटेंस लिखा है कि जिया सेड टू हिम, है ना, तो ये तो इसे फॉरवर्ड में अगर हम चेंज करें तो आप क्या नहीं लगाएंगे, इसमें नॉट नहीं यूज़ करेंगे, है ना, और फॉरवर्ड में अगर नहीं करना है और किसी में करना है तो आपको इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो हम पहले तो दो तरीके से करेंगे, तो हमने लिखा कि जिया सेड टू को आपने चेंज किया फॉरवर्ड में, तो आपने लिखा जिया फॉरवर्ड हिम, और ये चीज़ किस में चलेगी बेटा, तो आप कहेंगे सर ये केवल टू में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने फॉरवर्ड यूज़ किया है। जब फॉरवर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब ही होता है मना कर देना, जिया ने मना कर दिया उससे क्या कि डोंट टच माई कैमरा, उसका कैमरा न छुए। ठीक है, तो आपने पहले ही मना कर दिया, अगर नॉट में यहाँ और लगा लेंगे तो आप कहेंगे कि जिया ने मना कर दिया कि उसका कैमरा नहीं, अब नहीं हट गया। ठीक है, नॉट हट गया तो नॉट दोबारा लगेगा कि नहीं नहीं छुआ जाए, इस तरीके से नहीं कह सकते। ठीक है, मना और नहीं दोनों ही एक से हैं। ठीक है, तो जिया फॉरवर्ड हिम टू टच, टू टच यानी जिया ने अपना कैमरा छूने से मना कर दिया। ठीक है, ये इसका अर्थ निकलेगा, टू टच
अब देखो बेटा माई, माई प्रोनाउन है और प्रोनाउन आपकी सारडी में लिखा हुआ था, सारडी में लिखा हुआ था तो कौन सा पर्सन है? आप कहेंगे सर फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू जिया, और जिया एक लड़की है, लड़की के आधार पर ये कौन सा केस है? तो आप कहेंगे सर माई पोजीशन केस है, तो लड़की का पोजीशन केस क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हर, तो टच हर कैमरा। ठीक है, इस तरीके से करिए। अगला सेंटेंस आपका लिखा है इसी तरीके से हम इसे दूसरे तरीके से करें तो हम लिखेंगे जिया, अब ये सेड टू, उसने कहा कि मेरा कैमरा छुओ मत, तो उसने ऑर्डर दिया, मना किया उससे, ठीक है, तो ऑर्डर्ड हिम, ऑर्डर्ड हिम, ये चीज किस में चलेगी बेटा? नॉट टू में, क्योंकि इसके साथ डोंट है, तो नॉट टू टच, और बाकी की चीजें सब सेम रहेंगी। टच हर तो चेंज होगा ही बेटा, तो हर ही लिखेंगे आप, हर कैमरा। ठीक है, तो आप चाहे डोंट से बनाए, आप चाहे फॉरवर्ड से बनाए, आपकी मर्जी है, दोनों ही जो ये सेट दिए गए हैं दोनों ही सही है। अगला सेंटेंस देखिए, फादर सेड नेवर टेक ऑयली फूड वॉइस। अच्छा देखो ये भी एक तरीका होता है बेटा, साइड में जब कॉमा लगा के किसी चीज को लिखा जाता है अलग से स्पेशली, ठीक है, या फिर आगे लिख दिया जाता है कि वॉइस, ऐसे करके लिख देते वॉइस नेवर टेक ऑयली फूड, है ना, तो इनका मतलब क्या होता है कि इन्हीं से कहा होगा लड़कों से, ऐसे कहते हैं कि लड़के ये काम मत करना, तो ऐसे करके उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो इस मतलब ये हो गया कि पापा ने किससे कहा है बेटा? उन बच्चों से, लड़कों से कहा है। ठीक है, तो यही चीज हो गई, तो आप ऐसे करके इसको लिखेंगे कि फादर फादर। अब अच्छा ये कहा गया कि नेवर टेक ऑयली फूड, की ऑयली खाना को मत खाओ, तो ये ऑर्डर है क्या? एक तरीके से एडवाइस हो गई, सलाह हो गई, तो आप लिख देंगे कि फादर एडवाइज्ड। अब ये एडवाइस दी किसको? तो आपको पता है कि साइड में ये देखो लिखा है वॉइस, लड़कों को, तो इन्हें उठा के यहाँ ले आओ। ठीक है, तो आप क्या लिख लेंगे कि फादर एडवाइज्ड किसको दिया उन्होंने? तो वॉइस को। अब यहाँ से वॉइस का काम खत्म, अब बचा हुआ ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज कर लेंगे आप टू में, लेकिन टू से पहले आपको पता है कि नेवर एक नेगेटिव वर्ड है, दे रखा है, तो आप इसे नेवर को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, टू से पहले, तो आपने लिख लिया फादर एडवाइज बॉयज नेवर टू। अब क्या बचा? टेक ऑयली फूड, तो आप इतना ही लिख देंगे कि टेक ऑयली फूड, बस इतने से हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कॉमा लगा के लिख देते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड बॉयज हो गया, सिस्टर हो गया, ब्रदर हो गया, तो उसको उठा के आप आगे ले लीजिएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा है, अच्छा वैसे क्या नॉट टू से भी बनेगा? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डोंट यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अगले सेंटेंस पे आ जाओ कि सेंट सेड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। अब देखो इसमें भी बेटा ये एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब हम इन्हें आगे प्रीपोजिशन से पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि सेंट, जो संत थे उन्होंने क्या कहा बेटा? कि सेंट सेड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, हमेशा कैसा बोलो? सत्य बोलो, तो ये एक प्रकार की क्या है बेटा? सलाह। ठीक है, तो आप लिखेंगे एडवाइज्ड ना, सेंट एडवाइज्ड। अब देखो ऐसे हम आगे निकाल लें, तो आगे लिख लेंगे ऑलवेज, ऑलवेज, और बच्चा क्या? तो आप कहेंगे सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज करेंगे किसमें? टू में। ठीक है, तो ऑलवेज को बाहर निकालिए, ये देख लेना, ये सेट आते हैं आपकी परीक्षा में, तो कभी कभी ये ऑलवेज आप लास्ट में लिख देते हो, तो ऐसा नहीं हुआ, एडवर्ब को आगे ले लेना है। फिर क्या है आपको लिखना है यहाँ पर स्पीक और ट्रुथ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं थे, बाकी ये तीन आपके नेगेटिव सेंटेंस थे, बस ये ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज ये आते रहते हैं परीक्षा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आगे हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं, इसके इंपेरेटिव सेंटेंस के, इनको नोट करिए। टेक योर टाइम प्लीज। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंस पर। आपके सामने लिखा है कि पहला सेंटेंस कि माई वाइफ सेड टू मी ब्रिंग ए न्यू साड़ी फॉर मी। ठीक है, इस सेंटेंस को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये सेंटेंस ऑर्डर है या फिर रिक्वेस्ट है ना? तो आपको पता है कि पत्नी तो ऑर्डर ही देती है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ठीक है, वो सबके सामने नहीं होता, वो अकेले में होता है ऑर्डर देना। ठीक है, तो सबके सामने अगर कहा है तो ये क्या है? एक तरीके का रिक्वेस्ट है, उसने कहा कि मेरे लिए एक साड़ी खरीद लाना, नई नई। ठीक है, तो आपने सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज किया, बाकी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं इसमें जो चेंज करनी होती है, प्रोनाउंस वगैरह। ठीक है, तो हम चेंज करना हमने शुरू किया, मैंने लिखा कि माई वाइफ सेड टू, हमने चेंज कर दिया रिक्वेस्ट में। ठीक है, अब घर देख लेगी तो वो बहुत मारेगी, कहेगी अच्छा मेरा रिक्वेस्टेड कर दिया ना, तो माई वाइफ रिक्वेस्टेड, और मी आपने इसे सेम लिखा, इस चीज़ को आपने चेंज किया टू में, और टू के बाद आपने लिखना शुरू किया बेटा ब्रिंग। इधर तो नो चेंज है ना, कोई चीज़ वैसी विशेष नहीं चेंज होती है। ठीक है, आपने ब्रिंग अ न्यू, न्यू का ओल्ड साड़ी मत कर देना। ठीक है, न्यू साड़ी, और फॉर के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस लिखा है मी, मी इज फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन बैठा है? मेरी पत्नी बैठी हुई है। ठीक है, तो पत्नी आपको पता है कि ये फीमेल है, और फीमेल है तो फॉर फीमेल के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करते थे? तो आप कहेंगे सर हर करते थे। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो ये ऑब्जेक्टिव केस है बेटा, तो लड़की का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हर होता है, तो आपने हर लिख दिया। ठीक है, तो माई वाइफ रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ न्यू साड़ी फॉर हर, यानी उसके लिए एक नई साड़ी खरीद लाऊं, ऐसा उसने कहा है।
अगला सेंटेंस लिखा है कि सी सेड सिट हियर पूजा। अब देखो ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताया ना कि जब कॉमा लगाकर कोई चीज़ अलग लिख देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसी से वो बात कही है। जैसे हम कह देते हैं कि आप खड़े हो जाओ, है ना, मैंने कहा कि आप खड़े हो जाओ, जानवी नाम ले दिया, ठीक है, तो इसका मतलब जानवी से ही बोला है। तो ये जो सेंटेंस में कुछ कॉमा लगाकर अलग से लिखा जाता है कि पूजा या सर या मैडम, ठीक है, उनका क्या यूज़ होता है उसको चीज़ को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस सेंटेंस में जैसे मैडम यूज़ किया है, ठीक है, सर हो या मैडम हो, अगर आप इसमें ये प्रार्थना सूचक शब्द या अच्छे शब्द जो यूज़ करते हैं आदर सूचक, तो इनका मतलब होता है कि आप कोई ना कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आराम से कोई बात कह रहे हैं। तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं, फिर दोबारा सर या मैडम को तो नहीं लगाते, ठीक है। बाकी के जब अलग से, अब जैसे पूजा पूजा लिखा है तो इसको तो लगाना पड़ेगा, ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि मैंने ये पूजा से ही कहा किससे कहा, लेकिन सर या मैडम से क्लियर हो जाता है चीज़ें, ठीक है। तो जब ये शब्द कुछ ऐसे चेंज कर देते थे उनसे क्लियर होता है। बाकी के जब क्लियर ना हो, जैसे यहाँ पर लिखा होता है कि सिट हियर माई सन, मैंने कहा अपने बेटे से, मैंने कहा कि यहाँ बैठ जाओ मेरे बेटे, तो अगर हम वो माई सन हटा देंगे तो उससे तो फर्क पड़ेगा ना सेंटेंस पे, लेकिन सर या मैडम हटने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो रिक्वेस्ट ही है, तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम, तो इसीलिए उन चीज़ों को हटा दिया जाता है। तो आगे सेंटेंस समझिए कि सी सेड, तो अब हमने यहाँ से लिखना शुरू किया, मैंने कहा सी सेड। अब सेड को देखो, सिट हियर पूजा, उसने आराम से कहा है, सलाह दी है कि आराम से बैठ जाओ, तो उसने कहा कि सी एडवाइज्ड, और किससे कहा बेटा, पूजा, इसको उठा लो आगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया पूजा, और ये चीज़ किस में चलेंगी बेटा, आप कहेंगे सर टू में, और बचा हुआ सिट। अब देखो हियर शब्द आपने पढ़ा था, नियरिंग वर्ड को हम फारिंग वर्ड में चेंज कर देते हैं, हियर का मतलब पास में बैठना होता है, ठीक है, यहाँ बैठना, फिर वो जब पास्ट हो जाता है तो वहाँ, ठीक है, तो सिट देयर, हेयर का आप क्या कर लेते थे, देयर में चेंज कर लेते बेटा। अगला सेंटेंस लिखा कि द प्रिजनर सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा डोंट सेंड मी टू जेल प्लीज, उसने कहा कि कृपया मुझे जेल मत भेजो, किसने, प्रिजनर ने, जो कैदी खड़ा हुआ है उसने, ठीक है। और जैसे कहा हुआ है या किसी से कहा है तो आपने क्या कहा कि द प्रिजनर अब सेड, बेटा इस सेंटेंस में प्लीज है, जब प्लीज हो, काइंडली हो, सर या मैडम, तो अक्सर कर जो सेड होता है वो किस में चला आता है, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तो हमने द प्रिजनर रिक्वेस्टेड इतना लिखा, और उसके बाद ये डोंट लिखा था तो नॉट टू में पहले ही चेंज करके हम बैठ गए, ठीक है, नॉट टू, ये चीज खत्म, डोंट वरी, ये सारी चीजें। अब बचा क्या, सेंड मी टू जेल, और प्लीज भी खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि आपने रिक्वेस्टेड में चेंज कर लिया, प्लीज का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आपने लिख लिया, अब यहाँ से शुरू करें कि आपने सेंड लिखा, और मी जैसे ही देखा आपने कहा कि ये तो सर प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो चेंज करना पड़ेगा, तो मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रिजनर बैठा है। तो यहाँ ये क्लियर कैसे डिसाइड करें कि कैदी जो लड़की है कि लड़का, तो ये मायने नहीं रखता हमारे लिए, ठीक है। इंग्लिश ये कहती है कि आप जब कुछ भी ना समझ में आए तो उसे लड़का मान लो यहाँ पर, ठीक है। प्रिजनर में आप वरीयता किसको देंगे, लड़के को, ठीक है। तो यहाँ पर लड़के के हिसाब से यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव केस आएगा बेटा, तो लड़के के लिए ही यूज करते थे, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हिम होता है, तो आप हिम लगा देंगे, हिम टू जेल। क्या प्लीज भी लिख दूं, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस लिखा है स्टूडेंट सेड, यानी विद्यार्थी ने कहा कि टेल मी दिस क्वेश्चन अगेन मैम, ठीक है, यानी मैडम दोबारा से ये क्वेश्चन बता दो। तो जब ऐसा लिखा हुआ है तो आप जानते हैं कि स्टूडेंट टीचर से हमेशा क्या करता है बेटा, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो आपने रिक्वेस्टेड कर दिया, जैसे रिक्वेस्टेड लिखा है यहाँ से मैडम या सर जो दो शब्द होते हैं ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, अपने आप हट जाते हैं। तो सर या मैडम कभी भी सेंटेंस में मिले तो आपको चेंज करके आगे कुछ भी नहीं करना है, बस रिक्वेस्टेड में चेंज कर लिया, इसका मतलब ही हो गया कि सर मैडम से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में तो आ रही होगी आपको, ठीक है। तो आगे हम बात करें कि स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, और यहाँ आपने इन चीज़ों को चेंज किया टू में, और फिर आपने लिखा टेल, बेटा यहाँ पर मी लिखा हुआ है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में स्टूडेंट बैठा है, एक लड़का है, तो इसके हिसाब से अब स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट के हिसाब से हम लड़का करें या लड़की माने, क्या माने, तो मैंने बताया वरीयता हम किसको देते हैं, लड़के को, तो उसके अनुसार यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हिम, ठीक है। अब दिस लिखा हुआ है, दिस आप पता है नियरिंग वर्ड है, तो इसे फारिंग वर्ड में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, दैट, और क्वेश्चन क्वेश्चन बाकी की ये चीज़ें अगेन, अगेन लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेंटेंस करते हो, ठीक है। तो इनमें कुछ चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही होगी, समझ पा रहे होगे, जैसे पूजा को आपने आगे लिया, ठीक है, सर या मैडम सेंटेंस में होता है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। बाकी के आपको प्लीज या काइंडली मिलता है उसको भी हटा के रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके एक और लेवल पर, जो निवेदन वाले या फिर सजेशन वाले शब्द होते हैं, इसमें लेट्स लगा हुआ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं अक्सर कर, ठीक है। तो इसको नोट करिए, आगे देखते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। देखिए आपके सामने अगले इसका एडवांस लेवल जो है या फिर लेट का जो प्रयोग है इसके अंदर देखते हैं जरा, यूज ऑफ लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। बेटा जब भी किस सेंटेंस के अंदर लेट के बाद कोई अन्य इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले आपको, कौन सा इनडायरेक्ट में आपका क्या क्या हो सकता है, मी हो सकता है ना, यू हो सकता है इसी तरीके से
देम हो सकता है, हर हो सकता है, ठीक है, और हिम हो सकता है, या किसी का नाम हो सकता है यहाँ, ठीक है, या कोई अन्य तरीके का एक ऑब्जेक्ट टाइप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो जब ये चीज़ हो, ठीक है, सेंटेंस के अंदर, तो हम कुछ बदलाव इस तरीके से करते हैं। और अगर लेट के बाद कुछ अस लिखा हुआ है, क्या है अस, तो उसका एक नियम अलग होता है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा समझिए। सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा है, अगर सेड है या सेड टू है सेंटेंस के अंदर, तो उसे या तो आप ऑर्डर्ड में रखिए या फिर रिक्वेस्टेड में लिखिए, जैसा उसका अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा उसका भाव देखिए आप उसी अनुसार चेंज कर लेते हैं। क्योंकि इनमें दो ही चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने कहा कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे खेलने दो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे रोक रहे हो, तो इसलिए हम लेट मी प्ले कह रहे हैं, ठीक है। और आपके पापा अगर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, कि लेट हिम गो, उन्हें जाने दो, तो आपसे वो एक तरीके का आदेश है। बड़ा जब भी छोटे से कहता है तो वो आदेश होता है, और छोटा जब भी बड़े से कहता है तो वो एक तरीके की रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको कि सेड टू जो होता है वो ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में हम चेंज कर लेते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो लगे होंगे उसे हम टू में चेंज कर लेंगे बेटा, ठीक है। इसके अलावा जो इधर सेंटेंस लिखा होता है लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई सा भी हो, और जो मेन वर्ब होती है या ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको सेम का सेम रख लेते हैं, बस जो चेंजिंग वाली चीज़ें होती हैं उन्हें चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि सी सेड टू मी लेट मी स्लीप नाउ, यानी उसने मुझसे कहा कि मुझे सोने दो, मुझे अब सोने दो। तो आप करना शुरू करेंगे इसको। मैंने लिखा सी सेड को, अच्छा उसने कहा कि मुझे अब सोने दो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसे रोक रहा हूँ, और अब उसने कहा कि मुझे सोने दो, तो ये उसकी क्या है, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ऑर्डर तो नहीं कर रही, रिक्वेस्ट कर रही है, तो सी रिक्वेस्टेड मी, और ये चीज किस में चलेगी बेटा, टू में। तो आपने सीधा सीधा टू लिखा, और उसके बाद देखो इधर चेंज तो कुछ भी नहीं चेंज करना, लेट का लेट ही लिखना है। टू के बाद आपने लेट लिखा, मी को बस इतना चेंज करना है कि मी प्रोनाउन है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सी बैठा है, और सी का कौन सा केस लगना है यहाँ बेटा, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस ले आओ, तो क्या होता है हर, तो लेट हर, और स्लीप लिख देंगे आप, स्लीप में कोई चेंज नहीं बेटा। नाउ का आपने कुछ चेंजिंग पड़ी थी, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे देन, बस इतना इस तरीके से चेंज करते हैं। अगला सेंटेंस देखो, द फादर सेड, पापा ने कहा कि लेट द गेस्ट गो, यानी जो मेहमान घर पे आए हैं उनको जाने दो। तो ये पापा का आदेश है कि रिक्वेस्ट है बेटा। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑर्डर्ड है, तो ऑर्डर है तो इसका मतलब है आप चेंज करना शुरू करेंगे कि माय फादर, और आप लिखेंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और ये चीज किस में चलेगी, टू में, और टू के बाद आपने लिखना शुरू किया लेट द गेस्ट गो, और तो इसमें कुछ बदलाव वाली चीजें नहीं थी, तो सेम का सेम आप लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये सेंटेंस जो होते हैं, लेट के बाद अगर कोई अन्य ऑब्जेक्ट है, अस के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट है, मी है, हर है, हिम है, देम है, या अन्य कोई नाम है, तो उसे उसको हम सेम का सेम लिख देते हैं, कोई इसमें बदलाव नहीं करते टू के साथ ही। तो ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जब लेट के साथ अस लगाओ तब उसके साथ क्या किया जाता है, ठीक है, तो इसे नोट करिए जरा। इंपरेटिव सेंटेंस के अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यूज ऑफ लेट्स या फिर लेट अस अगर लिखा होता है सेंटेंस के अंदर, तो आप क्या करते हैं, तो जो बेटा सेड या सेड टू मिलता है आपको, शेड हो या क्या मिले, सेड टू, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। प्रपोज्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है, या इसका मतलब होता है सुझाव, ठीक है, दोनों ही कुछ मिला के एक से लगते हैं, इसलिए इसमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा लगे कि वो कोई चीज़ प्रपोज कर रहे हैं कि चलो ये काम करते हैं, तो प्रपोज में कर दिए, ठीक है। कोई सजेशन सा लग रहा है तो आप क्या करिए, उसे सजेस्टेड में चेंज कर लीजिए, या फिर इनमें से कोई सा भी लिख दीजिए, गलत नहीं है। अगली बात करते हैं हम, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर होते हैं उन्हें आप चेंज करते हैं दैट में। किस में चेंज करते हैं, दैट। इसके अलावा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और मेन वर्ब का, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का। तो ये हो जाता है दे शुड, या फिर दे शुड के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, वी शुड, लेकिन कंडीशन है कि दे शुड कब आएगा और वी शुड कब आएगा। इसे हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो उसे हम दे शुड में चेंज करते हैं। और अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी अगर वो फर्स्ट पर्सन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आई हो या वी हो, उनमें से कोई भी लिखा हुआ है, तो आप किस में चेंज करते हैं बेटा, वी शुड में। आगे मैं एग्जांपल्स में इनको समझेंगे। तो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि बी शुड या दे शुड में से कोई सा भी लिख देते हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड करता है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह फर्स्ट पर्सन ना हो, कौन से हो, थर्ड हो या फिर सेकंड हो, है ना, लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो आप किस में चेंज करिए, दे शुड में चेंज करिए। अन्यथा आप क्या करिए कि अगर सब्जेक्ट या वर्ब ऑब्जेक्ट में कोई भी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो उसे किस में चेंज करिए, वी शुड में, क्योंकि वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, इसलिए।
आगे हम बात करते हैं कि उसके बाद बची हुई चीज जो मेन वर्ब, आप इतना ही तो बचेगा बेटा, इसे हम सेम का सेम लिख देते हैं, जैसा इधर होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ऐसा ही उतार देते हैं सेम की मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि ही सेड टू मी लेट्स प्ले चेस, तो इसे कैसे करेंगे आप, तो आप लिखेंगे कि ही, अब देखो उसने मुझसे कहा कि लेट्स प्ले चेस, अच्छा बेटा जो लेट्स होता है इसका मतलब ही होता है कि इसमें काम अकेला नहीं करता, वो दोनों लोग करते हैं, तो इसलिए थर्ड पर्सन का प्लूरल इसमें लिया है और इसमें फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लिया है, ठीक है। और यू आपको पता है कि यू इन सेंटेंसेस में छिपाई होता है, ठीक है। तो आप इसे लिखेंगे ही, उसने मुझे सजेस्ट किया कि चलो चेस खेलते हैं, तो मैंने लिखा कि ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ठीक है, कि कोई सा भी एक लगा दीजिए, तो मैंने सजेस्टेड लगाया, ठीक है, ही सजेस्टेड मी। अच्छा टू वगैरह ये तो हट जाते हैं ना, केवल इसी को रखते हैं। अब ये चीज किसमें चेंज कर दिया आपने, दैट में। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसमें से हम दे शुड लिखें कि वी शुड लिखें, तो देखो मैंने देखना शुरू किया, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इस अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्टिंग वर्ब क्या होना चाहिए बेटा, वी शुड, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का देखो कोई ना कोई मिल गया इसमें, तो मिल गया, तो आप क्या लिख देंगे कि वी शुड, और ये लेट्स यहाँ से खत्म, ठीक है, लेट्स की जगह पे इतना सारा कर देते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट्स जो लिखा होता है, ठीक है, इसकी जगह पे हम या तो दे शुड करें या फिर वी शुड। अब जब लेट्स खत्म हो गया तो बचा क्या बेटा, प्ले चेस, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो आप सीधा लिख देंगे कि वी शुड प्ले चेस, बस इतना सा होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, कि आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं सेंटेंस को, बस सेड टू को आपको प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज कर लेना है, जो लेट्स लिखा होता है उसको दे शुड या वी शुड में चेंज कर लेना है, और बाकी के बच्चे सेम का सेम लिख देते हैं, आप कोई स्टेप इसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आगे एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम अगले सेंटेंस को पढ़ेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मिनाटी सेड लेट्स गो टू सिनेमा, ठीक है, उसने कहा कि चलो सिनेमा चलते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को करने के लिए आपने लिखना शुरू किया कि मिनाटी, और जैसे ही आपने यहाँ पर देखा लेट्स लिखा हुआ है, तो लेट्स देखकर ही माइंड में एक स्केच बना हुआ कि ये तो सजेस्ट में चेंज करिए, ये किस में करिए, प्रपोज्ड में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सेड को चेंज किया सजेस्टेड में, ठीक है, तो सजेस्टेड, और ये चीज़ किस में चलेगी, तो आप लिखेंगे दैट, और लेट्स किस में चला गया, या तो वी शुड में या दे शुड में। तो आपको पता है कि यहाँ पर देखो थर्ड पर्सन लिखा है और थर्ड पर्सन ही है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, दे, सॉरी थर्ड पर्सन है तो दे ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता, वी शुड, तो हमने लिखा दे शुड, और दे शुड के बाद क्या बचा हुआ है बेटा, गो टू सिनेमा, तो आप लिख देंगे इतना सेम कि गो टू सिनेमा, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा है कि जोया सेड टू हिम देम लेट्स लर्न समथिंग, है ना, चलो कुछ सीखते हैं, उसने कहा, किसने, जोया ने, ठीक है, देम, तो आप लिखना शुरू करेंगे कि जोया प्रपोज्ड, या क्या लिखना चाहें, सजेस्टेड, कोई सा भी लिख दें, तो जोया प्रपोज्ड देम, और ये चीज़ किस में चलेगी, कॉमेंट वर्ड कॉमा, आप कहेंगे सर दैट में, लेट्स किस में जाएगा, बी शुड या दे शुड में, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट भी कौन सा पर्सन है बेटा, थर्ड पर्सन, और ऑब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में ही से उठा लो कौन सा, देम, ठीक है। तो आप लिखेंगे दे, ठीक है, दे शुड लर्न लिखा है, तो आप बाकी की चीज़ें सेम लिख देते हैं, लर्न समथिंग, तो आप ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, लर्न समथिंग, ठीक है। आगे सेंटेंस में बात करते हैं, आई सेड टू हिम लेट देम, बेटा लेट अस नहीं है इस बार, क्या है, लेट देम प्ले इन द ग्राउंड, तो उन्हें कहाँ खेलने दो, मैदान में खेलने दो, ये कहा गया, तो आप क्या करेंगे कि आई सेड जो चेंज जो करेंगे, अब देखो लेट देम उन्हें खेलने दो, तो यहाँ पर क्या किया गया, आपको कहा गया कि उन्हें खेलने दो, ठीक है, एक अनुमति एक तरीके की दे दी गई या फिर रिक्वेस्ट करी गई, तो आप लिख देंगे यहाँ पर आई रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टू में जाएंगे इसमें, और टू के बाद आप सीधा सीधा लेट लिख देते थे, थर्ड पर्सन से नो चेंज, लेट देम प्ले इन द ग्राउंड, आप इसमें कोई बदलाव नहीं करते थे, ये लेट अदर ऑब्जेक्ट वाला है, अस वाला नहीं है। अगला सेंटेंस था कि सोक्रेट्स सेड, आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, ठीक है, सोक्रेट्स, है ना, तो सोक्रेट्स सेड लेट मी डाई लाइक अ ब्रेव मैन, ठीक है, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, आपको याद हो, कि मुझे एक बहादुर की तरह मरने दो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने उससे उन सबसे एक तरीके से रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि वो लोग ये कह रहे थे कि आप भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे एक अच्छी तरीके से मौत दे दो, एक अच्छी सी, ठीक है। तो आप इसे करना शुरू करेंगे, आप लिखेंगे सोक्रेट्स सेड को आप रिक्वेस्ट पर चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, ठीक है,
सोक्रेटिस रिक्वेस्टेड, अब इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में चेंज करेंगे और लेट, अब देखो मी है, मी किस में चेंज होगा बेटा, मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सोक्रेट्स हैं, सोक्रेट्स आपको पता है कि एक मेल जेंडर के थे, तो आप क्या करेंगे इसको ही में कन्वर्ट करेंगे, तो ही का कौन सा केस लाना है आपको, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव, तो आप हिम लगाएंगे, ठीक है, लेट हिम डाई लाइक अ ब्रेव मैन, इधर तो कोई ऐसा चेंज करने वाला नहीं है तो आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इम्परेटिव सेंटेंस जो आपने सीखा, और इस पर प्रैक्टिस करिए कि जो भी आपकी बुक में एक्सरसाइज होती हैं उन पर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो भी आपके डाउट होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो चलता है उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह डाल दिए जाते हैं कि जो आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आराम से इसी तरीके से लगातार पढ़िए। पढ़ने का यही तरीका है कि आप सामने वीडियो को चलाइए और आराम से नोट्स बनाइए, विधिवत लिखिए और कार्य को लगातार रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देख लिया फिर बाकी के नहीं देख रहे हो, सारे सीरीज वाइज लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आप आराम से देखिए इनको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।